हाय दोस्तों, मैं विमल सिंह आप सभी का एक बार फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी के बारे में। हम ऑलरेडी हिस्ट्री के 2 चैप्टर पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो जिसने पहले अभी 2 चैप्टर को नहीं देखा है वो पहले 2 चैप्टर को जाकर के अपना कवर करें, उसके बाद तीसरा चैप्टर को देखें। दोनों चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर नंबर रहेगा वो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं बता दूं कि आपका एनसीईआरटी जो समरी है वो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी ना समझाते हुए उसमें एक फैक्ट के रूप में हमें क्वेश्चन बहुत से निकलते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी जो है वो फैक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो पहले एनसीईआरटी बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को पकड़िएगा, ठीक है। तो फैक्ट के रूप में मैंने ये वीडियो को तैयार किया है, तो देखिएगा। चलिए, तो इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता मानी जाती थी, जो कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। जो कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। और जो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी वो सन 1921 ईस्वी में हुई थी, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और उस जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो स्थल है, आधुनिक स्थल, वो पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में है, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है आधुनिक में, अभी वर्तमान में, तो वो पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में माना जाता है। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का श्रेय जाता है वो राखलदास बनर्जी को जाता है। उनके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी, जो कि सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो था उसकी जो खुदाई का श्रेय जाता है वो राखलदास बनर्जी को जाता है। और जो खुदाई करवाई गई थी वो सन 1922 ईस्वी में कराई गई थी, और जो कि सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि नगर निर्माण योजना वहाँ पे ज़्यादा था, ठीक है। आगे है, सड़कें काटा करती थीं। जो वहाँ पे सड़कें बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनी हुई थी वो आपस में एक दूसरे को काटती थी। और कैसे काटती थी? एक समकोण कोण पर, एक 90 अंश की कोण पर जो है वो सड़क आपस में काटा करती थीं। और जो वहाँ की नालियाँ थीं सिंधु घाटी सभ्यता की, वो पक्की ईंटों से ऊपर से बिल्कुल ढकी हुई, कवर हुई पक्की ईंटों से, इस तरीके से वहाँ की नालियाँ थीं। और वहाँ पे जो घरों के साक्ष्य मिले थे, वो घर जो मिले थे वो 2 मंजिल बने हुआ करते थे। और प्रत्येक घर में कुआं हुआ करता था और नालियों में ढलान पाया जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर जो घर थे वो 2 मंजिल बने हुआ करते थे, और प्रत्येक घर में एक कुआं पाया जाता था और नालियों में जो है वो ढलान हुआ करता था। तो वहाँ पे बृहद स्नानागार पाया गया, जो कि मोहनजोदड़ो में है, और जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है, और जो गहराई है उसकी वो 2.4 मीटर है। इसकी विशेषता क्या थी? बृहद स्नानागार की जो विशेषता थी वो थी कि पानी का जो रिसाव हुआ करता था उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई जाया करती थी। जो उसकी विशेषता थी कि पानी का जो रिसाव हुआ करता है, या रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर से एक चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी, जिससे कि उसका पानी का रिसाव रुक जाए आसानी से। उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। अन्नागार जो कि आपकी मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की, याद रखना है, अन्नागार। उसके बाद मोहनजोदड़ो में एक सभागार भी पाया जाता था जिसमें 78 कमरे पाए गए थे।
मोहनजोदड़ो में एक सभागार भी पाया गया था जिसमें 78 कमरे पाए गए थे। अगला पॉइंट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि वहाँ पे उनको एक नग्न अवस्था में एक नर्तकी यानी कि एक स्त्री की बिल्कुल नृत्य अवस्था, बिल्कुल नग्न अवस्था में एक मूर्ति पाई थी जिसे उन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दे दी थी। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। उसी की कारण यही था कि वहाँ पे जो उनको साक्ष्य मिले तो वहाँ पे क्या था कि एक बिल्कुल नग्न अवस्था में एक स्त्री की उन्हें एक मूर्ति पाई, उसी के तौर पे उन्होंने उसे मातृ देवी की संज्ञा दे दी। आगे है आपका, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी प्राप्त हुई है और ये साक्ष्य उनको मोहर से प्राप्त हुआ था। वहाँ पे मोहरें चला करती थी तो मोहरों पर जो है पशुपतिनाथ की चित्रकारी मिली थी उनको। ठीक है। आगे, कपास की खेती की शुरुआत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुई थी। जो कपास की खेती हुआ करती है उसकी सबसे पहले शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे आरंभ की गई? तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे है, हड़प्पा के लोग जो थे वो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों ये सभी चीज़ें को वो उगाया करते थे। वहाँ पे ये फसलें जो थी प्रमुख फसलें थीं जिनको वो उगाया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे टॉपिक आपका, कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जिन धातुओं के बारे में ज़्यादा जानते थे वो पत्थर, शंख, सोना, तांबा, कांसा, चांदी। तो पत्थर, शंख, सोना, तांबा, कांसा, चांदी ये जो थी धातुएं आपकी, इनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक जानकारी रखते थे। ठीक है। और जो आयात की जाने वाली वस्तुएं थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर, जो आयात की जाती थी वस्तुएं, तो तांबा जो था वो राजस्थान खेतरी से मंगाया जाता था और टिन आपका ईरान और अफगानिस्तान से आयात हुआ करता था। सोने का आयात कर्नाटक से हुआ करता था और हीरे का मध्य प्रदेश यानी कि पन्ना से आयात हुआ करता था। और जो बहुमूल्य पत्थर है उसका गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से आयात हुआ करता था। उसके बाद है आपका सैंधवकालीन स्थल। तो कुछ सैंधवकालीन स्थल थे। सबसे पहला है आपका इसमें धौलावीरा। तो धौलावीरा जो था वो कच्छ के इलाके में खदिर खेत के किनारे, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। जो खदिर बेत है उसके किनारे धौलावीरा एक नगर बसा हुआ था और धौलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी वहाँ पर निर्माण किए गए। और इस नगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल भी था जहाँ पे पूरे नगर का एक सार्वजनिक सार्वभौमिक एक कार्यक्रम हुआ करता था। ऐसा स्थल भी वहाँ पे पहले से था और एक अभिलेख भी मिला जो गुजरात से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राजस्थान राज्य से जो मिलता जुलता है ये तो राजस्थान में जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा जो था उसमें राजस्थान और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, राजस्थान से। उसके बाद है आपका लोथल। तो लोथल जो था वो गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है भोगवा नदी। ठीक है, तो कौन सी नदी है? उपनदी जो है उसकी भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे बसा एक लोथल, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ लोथल एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि जो लोथल जो है वो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली एक साबरमती है। ठीक है, साबरमती नदी की एक उपनदी है जिसका नाम है भोगवा। तो भोगवा नदी किनारे ये बसा हुआ है लोथल और ये एक बंदरगाह नगर था लोथल जो था। और यह पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना भी मिला और मन का एक कीमती पत्थर होता है, ये सभी लोग आप जानते हो।
तो यहाँ से मन के बनाने का एक कारखाने का साक्ष्य मिला। और इस नगर को एक भंडार गृह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक केंद्र भी इसको माना गया है, और यहाँ पे कारखाना भी था एक मन के बनाने का, तो उसको भंडार गृह भी बोला जा सकता है। मांडा आपका कश्मीर में है, रोपड़ पंजाब है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा से है, और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र, और सिंधु घाटी जो सभ्यता का पतन हुआ वो 3900 वर्ष पूर्व हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया 3900 वर्ष पूर्व हो गया, तो उसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो चुका था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।